हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। जैसा कि हमारा रीजनिंग में चैप्टर 9 चल रहा है, ऑर्डर अरेंजमेंट, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने कुछ बेसिक पॉइंट और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड और डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ श्रुति फाइंड्स दैट, श्रुति ने पाया कि सी इज 28 फ्रॉम द फ्रंट एंड 8 फ्रॉम द बैक ऑफ द क्यू। क्यों मतलब एक लाइन में वो फ्रंट से तो है 28 पोजीशन पे, ओके, फ्रंट से है वो, ये फ्रंट मान लेते और ये बैक, ओके। फ्रंट से है श्रुति 28 को, यहाँ पे 28 पे है। फ्रंट से देखा जाए तो, फ्रंट से देखा जाए तो 28 पे है एंड 18 फ्रॉम द बैक, और बैक से है वो 18 पे है। बैक से कौन सी पे है? 18 पे। यहां से है वो 18 पे। अब देखिए जो ये श्रुति है, एक श्रुति का ही यहाँ पे नंबरिंग दे रखा है कि वो फ्रंट से आगे से तो वो 28 पोजीशन पे है और बैक से वो 18 पोजीशन पे है। देखिए यहाँ से भी उसकी पोजीशन मेंशन कर रखी है कि वो 28 पे है और यहाँ से भी कर रखी है कि वो 18 पे है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी श्रुति है और यहाँ पे भी श्रुति है, ठीक है, बट ये है तो एक ही ना, इस श्रुति तो यहाँ पे एक ही है। इसको काउंट कहाँ पे किया गया है? इसको फ्रंट से भी काउंट कर लिया गया है और इसको बैक साइड से भी काउंट कर लिया गया है। इसको काउंट कितनी बार कर लिया? 2 बार काउंट कर लिया इसको, लेकिन श्रुति तो एक ही है, ठीक है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 28 प्लस में 18, तो यहाँ पे इस क्यू में, इस लाइन में टोटल स्टूडेंट 8 और 8 16, 2 1 3 और 1 4, 46 आ गए। बट यहाँ पे क्या हुआ, 28 पे भी श्रुति है और 18 पे भी श्रुति है। यहाँ पे इस श्रुति को यहाँ पे दोनों टाइम ऐड कर लिया गया है, ठीक है। इसको फ्रंट से भी ऐड कर लिया और इसको बैक साइड से भी ऐड कर लिया, दोनों तरीके से ऐड कर लिया इसको। तो क्या हुआ यहाँ पे कि ये है तो एक, बट इसको 2 बार ऐड कर लिया, तो एक बार इसको एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो एक्स्ट्रा वाला हम माइनस कर देंगे, तो 45। तो उस क्यू में, उस लाइन में कितने स्टूडेंट हैं? 45 स्टूडेंट हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट, यही पूछ रखा है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्यू। उस क्यू में कितनी गर्ल्स हैं? उस क्यू में 45 गर्ल्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अगर एक ही स्टूडेंट का, एक ही गर्ल्स का, अगर दोनों साइड से पोजीशन दे रखी हो तो वो है तो एक और उसकी पोजीशन आ जाती है 2, तो वहां पे हम एक पोजीशन जो एक्स्ट्रा होती है उसको हम माइनस कर देते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा सोल्व हो जाएगा। क्लियर ये क्वेश्चन आपको? यस और नो जरूर कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत इज 29th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द रो ऑफ 55 स्टूडेंट, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। देखिए वेदांत है वो लेफ्ट से कितना है? 29th, तो ये तो लेफ्ट पोजीशन होगी उसकी और ये राइट पोजीशन होगी, और टोटल स्टूडेंट है यहाँ पे 55 स्टूडेंट है। टोटल कितने हैं यहाँ से यहाँ तक? 55 है। और जो वेदांत है वो लेफ्ट से कितने पे है? लेफ्ट से है ये 29 पे, लेफ्ट से यहाँ पे आ गया 29 पे, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट है 55 है ना, टोटल स्टूडेंट है 55 स्टूडेंट, ठीक है।
इस रो में टोटल 55 स्टूडेंट है। जो वेदांत है वो लेफ्ट से 29 पे है। तो अब जो वेदांत है वो यहाँ पे है, वेदांत है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब 29 हो गए यहाँ तक तो 29 हो गए, टोटल 55 है। तो अब ये देखिए आप कि 55 से 29 तो इस साइड हो गए, उस साइड कितने बच गए? तो 55 में से हम 29 माइनस कर देंगे, 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 और 4 में से 2 माइनस करेंगे, यानी इस साइड जो बच गए वो 26 स्टूडेंट बच गए। स्टूडेंट इस साइड बच गए। वेदांत से इस साइड बचे ही 26, इसमें वेदांत इंक्लूड नहीं है, ठीक है। वेदांत से इस साइड है, वेदांत से जो राइट साइड में है वो 26 स्टूडेंट है। अब यहाँ तक 26 है वेदांत से इस साइड, ठीक है, और वेदांत यहाँ पे है, तो 26 तो यहाँ पे हो गए, और इससे 26 से अगला कौन है? वेदांत है। तो वेदांत की पोजीशन कौन सी होगी? 27। 26 तो इस साइड है, 26 से अगला कौन है? वेदांत है। तो वेदांत की पोजीशन कौन सी होगी? 27 पोजीशन होगी। कहां से? राइट से। वेदांत की पोजीशन होगी 27 राइट से होगी। ओके, देखिए क्वेश्चन को समझिए आप, क्योंकि वेदांत यहाँ पे है, वेदांत 29 पोजीशन पे, यानी वेदांत 29 में इंक्लूड है। इस साइड बच गए 26, उसमें वेदांत नहीं है, क्योंकि वेदांत को हमने 29 में इंक्लूड कर रखा है, 29 पोजीशन दे रखी है। तो 26 तो उस साइड बच गए। अब 26 तो उस साइड है, उससे अगली पोजीशन किसकी है? उससे अगली पोजीशन वेदांत की है। तो 26 तो पीछे रह गई, 27th पोजीशन है वो वेदांत की है। तो हमारा आंसर आ जाएगा करेक्ट 27। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इन ए क्लास बॉयज स्टैंड इन ए सिंगल रो। एक क्लास में बॉयज हैं वो स्टैंड ए सिंगल रो, एक सिंगल रो में खड़े हुए हैं। ओके, वन ऑफ द बॉय इज एट 19 पोजिशन फ्रॉम बोथ द एंड्स। एक बॉयज है वो दोनों एंड से 19 पोजिशन पे। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन ए रो? तो कितने स्टूडेंट हैं? एक बॉयज है वो दोनों साइड से 19 पोजिशन पे है, ठीक है। अब देखिए यहां से ये एक रो है, एक बॉयज है वो यहां से भी 19 पे है और यहां से भी 19 पे है। देखिए वन बॉयज यहां पे पूछ रखा है, वन ऑफ द बॉय। अब जो बॉयज है ना वो तो क्या है? वो तो एक ही है, बट उसकी पोजीशन यहाँ पे 2 आ रखी है, क्योंकि इसको आगे से भी काउंट किया रखा है और इसको पीछे से भी लाइन में काउंट कर रखा है। अगर उसको फ्रंट साइड से काउंट करते हैं तो भी 19 है, अगर उसको बैक साइड से काउंट करते हैं तो भी 19 है। बट यहाँ पे जो 19 है वो दोनों बार काउंट हो रहा है और 2, लेकिन बॉयज कितना है? बॉयज तो एक ही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? टोटल निकालेंगे पहले तो 19 प्लस में 19 38। ओके, अब क्या करते हैं, जो बॉयज है ना वो तो एक ही है और उसको हमने यहाँ से 19 में भी काउंट किया और यहाँ 19 में भी काउंट किया। उसको हमने काउंट कितनी टाइम कर लिया? 2 टाइम कर लिया। तो 1 को माइनस कर देंगे क्योंकि 1 तो एक्स्ट्रा है। जब किसी एक बॉयज को हम 2 बार काउंट कर लेते हैं तो 1 माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो 38 में से -1 37। तो इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 37। ऐसे ही हमने एग्जांपल लिया था कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपका पीछे से भी थर्ड जो नंबर है वो आगे से भी आपका थर्ड नंबर है। इट मीन्स ये तो नहीं कि लाइन में 6 स्टूडेंट हो गए, 3 और 3 तो 6 हो गई, बट आपको पीछे से भी काउंट किया जा रहा है और आगे से भी काउंट किया जा रहा है
तो आपको 2 बार काउंट किया गया है। आप स्टूडेंट तो एक ही हो, तो यहाँ से 6 माइनस 1 यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5 हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे 5 हैं, बट काउंट कितने बार क्या गया 2 बार क्या गया, तो हमने 1 बार माइनस कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 42 स्टूडेंट हैं। अभिषेक रैंक इज 16 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से उसकी 16 रैंक है। व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द टॉप। देखिए एक क्लास है, उसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं 42 स्टूडेंट। ओके, जो अभिषेक है उसकी बॉटम से 16 पोजीशन है, कौन सी है 16th है, तो इसकी टॉप से कौन सी पोजीशन होगी। अब देखिए अभिषेक यहाँ पे है, ठीक है। अब 42 है, 16 तो यहाँ तक हो गई, 16 में तो अभिषेक इंक्लूड है, ठीक है। 16 में तो अभिषेक इंक्लूड है, बट अब ये देखिए कि इससे ऊपर कितने स्टूडेंट और बच गए। तो 42 हैं, 42 में से अगर 16 माइनस करते हैं तो 12 में 6 माइनस करेंगे 6 और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। इससे ऊपर 26 स्टूडेंट बच गए। अभिषेक यहाँ पे 16 तक है, यहाँ से 16 तक है, इससे ऊपर जो स्टूडेंट बच गए वो 26 बच गए, ठीक है। अभिषेक से ऊपर, अभिषेक से जो टॉप पे है वो 26 है, यानी 26 स्टूडेंट अभिषेक से आगे हैं। तो अभिषेक 26 के बाद वाला है, तो कौन सा हुआ 27। तो 26 तो उसके पहले हैं और अभिषेक उनसे अगला है +1, तो 27। तो अभिषेक का जो टॉप से जो रैंक है वो कौन सा है 27 है। ओके, अभिषेक का जो टॉप से रैंक है वो कौन सा है 27 है। क्लियर ये क्वेश्चन आपको। ओके, यस और नो कमेंट जरूर करें आपको अगर क्वेश्चन क्लियर है तो यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 5 फ्रेंड्स सचिन, कमल, मोहन, अरुण एंड राम। 5 फ्रेंड्स हैं। सचिन इज शॉर्टर देन कमल, ठीक है। सचिन, कमल, मोहन, अरुण एंड राम 5 फ्रेंड हैं। तो जो लाइनिंग बोली जाती है, लिखी हुई है, उसको हम करते जाएंगे। जो शॉर्टर है, जो छोटा है, उसको नीचे लिख लेंगे, जो टालेस्ट है, तालर है, उनको हम बट ऊपर लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इनका, सचिन इज शॉर्टर देन कमल। सचिन है वो कमल से छोटा है, तो कमल ऊपर आ जाएगा और सचिन। अब बीच में जगह को छोड़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है इनके बीच में कोई इनका और फ्रेंड्स भी आ सकता है। सचिन इज शॉर्टर देन कमल बट टालर देन राम। सचिन इज शॉर्टर देन कमल, सचिन है वो कमल से तो छोटा है, बट टालर देन राम, राम से बड़ा। तो राम को हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि सचिन है वो देखिए कमल से तो छोटा हो गया और राम से बड़ा हो गया। ओके, आगे है मोहन इज द टॉलेस्ट। मोहन इज द टॉलेस्ट, मोहन सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, तो मोहन तो सबसे ऊपर आ जाएगा। मोहन इज द टॉलेस्ट, मोहन इज द टॉलेस्ट। अरुण इज ए लिटिल शॉर्टर देन कमल। अरुण इज ए, देखिए अब ध्यान से देखिए आप, अरुण है, अरुण इज ए लिटिल शॉर्टर देन कमल। अरुण है वो कमल से थोड़ा छोटा है, एंड ए लिटिल टालर देन सचिन, और वो सचिन से थोड़ा बड़ा है। यानी अरुण होगा वो कहाँ पे आएगा, कमल और सचिन के बीच में। तो अरुण है वो कमल से तो छोटा है और सचिन से बड़ा है, तो अरुण यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अरुण आ गया।
Okay, Arun is a little shorter than Kamal and a little taller than Sachin. Who is the second tallest? Second tallest यहाँ पे कौन है? देखिए, सबसे जो ऊपर है वो मोहन है, सेकंड नंबर पे कमल है, थर्ड नंबर पे अरुण है, फोर्थ नंबर पे सचिन और फिफ्थ नंबर पे राम है। तो सेकंड तालेस्ट कौन हुआ? सबसे लंबा मोहन है, उसके बाद कौन हुआ? कमल। तो सेकंड तालेस्ट कौन हुआ? कमल। हमारा आंसर आ जाएगा कमल। ओके, अब यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए कि बीच में कौन है? अरुण है, क्योंकि दो स्टूडेंट इससे ऊपर है, दो स्टूडेंट इससे नीचे हैं। अब सबसे कम कौन है? राम है। सबसे कम सेकंड नंबर पे कौन है? सचिन है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछे जाए, ये भी पूछ सकते हैं व्हिच स्टूडेंट इज बिटवीन सचिन एंड कमल, सचिन और कमल के बीच में कौन है? अरुण है। राम और अरुण के बीच में कौन है? सचिन है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ये अरेंजमेंट ऑर्डर सही कर लिया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए आप आसानी से उनको सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी एंड डी वर सिटिंग इन एन एग्जाम। ए बी सी डी कोई नाम हो सकते हैं। ए बी सी एंड डी वर सिटिंग इन एन एग्जाम, एक एग्जाम में बैठे हैं। ए वॉज सिटिंग जस्ट आफ्टर बी बट नो वन वॉज सिटिंग आफ्टर ए। ए वॉज सिटिंग जस्ट आफ्टर बी, ए है वो बी के बाद में बैठा है। बट नो वन वॉज सिटिंग आफ्टर ए, लेकिन ए के बाद कोई नहीं बैठा है। सी वॉज सिटिंग बिफोर बी बट आफ्टर डी, सी है वो बी से तो पहले है और डी के बाद में है। हु वॉज द सिटिंग ऑन द सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस पे कौन है? देखिए ए बी सी डी एक एग्जाम में बैठे हैं, तो हम यहाँ पे बैठा लेते हैं इनको कि हमने ऐसे बना लिया ए बी सी डी, चार जो स्टूडेंट है चार पोजीशन हमने उसकी बना ली। ठीक है, तो हमें आसानी हो जाएगी। ए वॉज सिटिंग जस्ट आफ्टर बी बट नो वन वॉज सिटिंग आफ्टर ए, ए के बाद कोई नहीं बैठा है तो ए तो सबसे लास्ट में है। और ए वॉज सिटिंग जस्ट आफ्टर बी, और ए बैठा है वो बिल्कुल बी के जस्ट आफ्टर, बिल्कुल बी के पीछे, तो बी यहाँ पे होगा। ओके, ए के बाद में कोई नहीं बैठा है और ए है वो बी के बिल्कुल बाद में है। आगे है सी वॉज सिटिंग बिफोर बी बट आफ्टर डी, सी है वो बिफोर बी, बी से तो पहले है बट आफ्टर डी, डी के बाद है। सी यहाँ पे आएगा और डी यहाँ पे। देखिए अब आपने एक बार जो अरेंजमेंट है वो कर लिया है, एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको यही अरेंजमेंट लगेगा पूरे क्वेश्चन में। देखिए ए बी सी डी वर सिटिंग इन एन एग्जाम, एक एग्जाम में बैठे हैं। ए वॉज सिटिंग जस्ट आफ्टर बी बट नो वन वॉज सिटिंग आफ्टर ए, ए है वो बी के बाद बैठा है बस, बट ए के बाद में कोई नहीं है। सी वॉज सिटिंग बिफोर बी, सी है वो बी से पहले है, बिफोर बी बट आफ्टर डी, किंतु डी के बाद है। Okay. Who was sitting on the second place? Who was sitting on the second place? यहाँ से फर्स्ट प्लेस पे तो ये है, सेकंड पे कौन है? सी, तो सेकंड प्लेस पे कौन है? सी, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी आंसर, जो सी है वो सेकंड प्लेस पे है। ओके, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको? ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है सोनू इज टॉलेस्ट देन मोनू, सोनू इज सॉरी टॉलेस्ट नहीं, टॉलर देन मोनू। अमित इज टॉलर देन सोनू, अंकित इज टॉलर देन अमित, हार्दिक इज द टॉलेस्ट। इफ दे स्टैंड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट हु विल बी इन द मिडल। तो ये अगर अपनी हाइट के अकॉर्डिंग खड़े होते हैं तो बीच में कौन है, तो जो जो बोला जाता है वो हम करते जाएंगे। सोनू इज द टॉलर देन मोनू, सोनू है वो मोनू से टॉलर है, सोनू इज द टॉलर देन मोनू। अमित इज टॉलर देन सोनू, अमित इज टॉलर देन सोनू, अमित है वो सोनू से भी बड़ा है, यहाँ से अमित कर देंगे हम। अमित इज टॉलर देन सोनू, अमित इज टॉलर देन। अंकित इज टॉलर देन अमित, अंकित इज टॉलर देन अमित, अंकित अमित से भी बड़ा है। ठीक है, अगर अंकित अमित से बड़ा है तो सोनू और मोनू से तो बड़ा हो गई। हार्दिक इज द टॉलेस्ट, हार्दिक वो सबसे बड़ा है तो हार्दिक और ऊपर आ जाएगा। देखिए यहां से मैं फिर से लिख रहा हूं, हार्दिक, अंकित, अमित, सोनू और मोनू। ठीक है, ये है हार्दिक इज द, इफ दे स्टैंड अकॉर्डिंग। अब देखिए फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। सोनू इज द टॉलर देन मोनू, सोनू है वो मोनू से टॉलर है, बड़ा है। अमित इज टॉलर देन सोनू, अमित है वो सोनू से बड़ा है। अंकित इज टॉलर देन अमित, अंकित है वो अमित से बड़ा है। हार्दिक इज द टॉलेस्ट, हार्दिक सबसे बड़ा है। ओके, अब पूछ रखा है इफ दे स्टैंड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग ही खड़े हैं। पहले सबसे बड़ा है हार्दिक, 2 नंबर पे अंकित है, 3 पे अमित, 4 पे सोनू और 5 पे मोनू है। अकॉर्डिंग देयर हाइट के अकॉर्डिंग ही खड़े हैं। हु विल बी इन द मिडल, तो बीच में कौन है इनमें, बीच में कौन है इनमें, बीच में यहाँ पे कौन है, अमित, तो यहाँ से आ जाएगा अमित। ओके, अगर आपने अरेंजमेंट सही कर लिया, ऑर्डर अरेंजमेंट सही कर लिया, तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टॉलेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है, सेकंड नंबर पे टॉलेस्ट कौन है, बीच में कौन है, अंकित और सोनू के बीच में कौन है। तो ऐसे किसी भी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर आपने अरेंजमेंट सही से कर लिया। एक बार जो क्वेश्चन में बोला है उसके साथ साथ अरेंजमेंट करो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो और अपने ऑर्डर अरेंजमेंट को देखो कि सही है, उसके बाद अपना आंसर करो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।